हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू कर्ण सर इन्फोटेक। कर्ण सर इन्फोटेक की एक और वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम एक एक्सपेरिमेंट करने जा रहे हैं 12th क्लास का फिजिक्स का। तो उसके लिए हमने ओपन कर लिया है ओ लैब्स को और सबसे पहले हम क्लिक करेंगे फिजिक्स। उसके बाद पहले ही नंबर पे 12th का एक्सपेरिमेंट है ओम्स लॉ एंड रेजिस्टेंस। ये एक्सपेरिमेंट 12th क्लास में भी आता है और 10th क्लास में भी आता है। तो दोनों क्लास के बच्चे जो है इसको देखकर सीख सकते हैं कि ओम्स लॉ क्या होता है। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि इस एक्सपेरिमेंट का एम वगैरह थ्योरी लिखी हुई है, प्रोसीजर भी आपको यहाँ पर से मिल जाएगा, एनिमेशन देखना हो आपको वो भी मिल जाएगा, वीडियो देखनी हो यूट्यूब पे वो भी आपको मिल जाएगी इस एक्सपेरिमेंट की। और अगर आपको खुद से करना है जैसे कि मैं इस वीडियो में करके दिखाऊंगा तो आप क्लिक कर सकते हो सिम्युलेटर पर। तो सिम्युलेटर पे क्लिक करते हैं, एक इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी ओम्स लॉ की। इस विंडो में आप एक्सपेरिमेंट को परफॉर्म कर पाओगे। तो आपकी स्क्रीन पे आपको नज़र आ रहा होगा कि यहाँ पर एक बैटरी एलिमिनेटर रखा हुआ है, यानी कि ये एक ऐसा डिवाइस है जहाँ पर मेरा माउस है अभी, जो इलेक्ट्रिसिटी को डीसी वोल्टेज में बदलता है। क्योंकि हम इस एक्सपेरिमेंट को डीसी वोल्टेज पे करेंगे, डीसी करंट पे करेंगे, इसलिए ये सेटअप का यूज़ किया है। यहाँ से हमें एक बैटरी की तरह काम करेगा हमारा। उसके बाद जो ये डिवाइस रखा हुआ है, इस डिवाइस को बोलते हैं हम रियोस्टेट। ठीक है ना। रियोस्टेट का काम होता है रेजिस्टेंस को चेंज करना। ठीक है ना। उसमें देखो ये जो लगी हुआ है ना, ये एक वायर लगी हुई है। इस पर वायर का अपना एक रेजिस्टेंस होता है। तो ये एक वायर है। ठीक है। यहाँ पर एक टर्मिनल है, एक टर्मिनल यहाँ पर है और एक टर्मिनल यहाँ पर है। हम एक वायर को यहाँ पर लगाएंगे, एक वायर को यहाँ पर लगाएंगे और इसको स्लाइड करके, देखो इसको स्लाइड करके हम रेजिस्टेंस को चेंज करेंगे। क्योंकि जब हम इसको यहाँ से और यहाँ से कनेक्ट करते हैं तो जो हमारा करंट जाता है वो यहाँ से इस सारी वायर से होता हुआ और इसमें से होता हुआ इस तरह से निकल के जाता है। तो जो इतनी वायर है इसी का रेजिस्टेंस हमें मिलता है, इसका रेजिस्टेंस हमें नहीं मिलता है। ठीक है ना। तो अगर मैं इसको इस तरफ स्लाइड कर दूंगा तो ज़्यादा वायर में से करंट गुजरेगा, ज़्यादा रेजिस्टेंस मिलेगा। और अगर मैं इसको इस तरफ स्लाइड करूंगा तो कम वायर होगी, कम रेजिस्टेंस मिलेगा। ठीक है। इसको आप यहाँ पर देख भी पाओगे, देखो आप यहाँ पर देख भी पाओगे। जैसे मैं इसको यहाँ से स्लाइड करता हूँ तो वो इस साइड आ जाता है, रेजिस्टेंस सिर्फ 22 का रह गया है। अब मैं इधर 100 पे कर रहा हूँ, ये कम्प्लीटली उस तरफ चला गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया है। तो रियोस्टेट के बारे में देखने में बड़ा सा डिवाइस लगता है तो कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि ये कैसे रेजिस्टेंस की तरह काम करता है। तो ये एक वेरिएबल रेजिस्टेंस की तरह काम करता है, इसको रियोस्टेट बोलते हैं। ठीक है। उसके बाद जो नेक्स्ट डिवाइस है, यहाँ पर एक की लगी हुई है। ये क्या है? ये जस्ट एक हमारे पास कनेक्शन का आप कह सकते हो कि ऑन ऑफ बटन है। एक तार हम यहाँ पर लगाते हैं, एक तार हम यहाँ पर लगाते हैं। जब इसको बीच में हम इस की को यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं तो ये कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। जब तक की बाहर निकाली हुई है ये कनेक्शन जो है इनकम्प्लीट है, स्विच जो है ऑफ है। जैसे ही हम यहाँ पर लगाएंगे ये ऑन हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद ये एक डिजिटल वोल्ट मीटर है, यहाँ पर हमें वोल्टेज नज़र आएगी और यहाँ पर हमारे पास एक डिजिटल एमीटर है जिसमें हमें करंट नज़र आएगा। ठीक है। तो इस एक्सपेरिमेंट को अगर आपको करना है तो आप कैसे करोगे वो देखते हैं। आप यहाँ पर हेल्प पे क्लिक करके भी देख सकते हो कि एक्सपेरिमेंट को कैसे परफॉर्म करना है, और बाकी में हम करेंगे ही। तो सबसे पहले इस एक्सपेरिमेंट में यहाँ से आपको वायर सेलेक्ट करनी है, तो मैं कॉपर सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद आप वायर की लेंथ को, तो ये कॉपर की वायर आगे देख रहे आपके पास रेडिश ब्राउन कलर की, यहाँ से आप वायर की लेंथ को सिलेक्ट कर सकते हो, तो बड़ा या छोटा कर सकते हो। तो मैंने 100 सेंटीमीटर की वायर को ले लिया। उसके बाद डायमीटर सेलेक्ट कर सकते हो, तो आप जितना चाहो उतना डायमीटर सेलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने ये हाफ डायमीटर, इसका 0.65 mm का मैंने डायमीटर सेलेक्ट कर लिया इस वायर का। और ये तो रियोस्टेट है, जब आप एक्सपेरिमेंट करेंगे तो इसको कम ज़्यादा करके हम करंट की वैल्यू को चेंज करेंगे। उसके बाद अब हम कनेक्शन करते हैं। तो इस पर आप बिल्कुल ध्यान दोगे कनेक्शन कैसे करने हैं आपने। सबसे पहले इस बैटरी के रेड वाले टर्मिनल को आप एमीटर के रेड वाले टर्मिनल से मिलाएंगे।
ठीक है ना। जैसे ही मिला के आप छोड़ोगे एक वायर अटैच हो जाएगी, देखा आपने। उसके बाद जो ये ब्लैक वाला टर्मिनल है इसको हम इस की वन साइड से कनेक्ट करेंगे, छोड़ देंगे, वायर कनेक्ट हो गई। उसके बाद इस वाले टर्मिनल को हम रियोस्टेट के टर्मिनल से कनेक्ट करेंगे, छोड़ देंगे, वायर कनेक्ट हो गई। उसके बाद ये वाला टर्मिनल जो है इसको ब्लैक वाले वोल्ट मीटर से कनेक्ट करेंगे, वायर कनेक्ट हो गई। आफ्टर दैट हम ये जो पीस ऑफ वायर है जिसका रेजिस्टेंस हमें निकालना है, इस वायर को हम पिक करेंगे और वोल्ट मीटर के पैडल लगाएंगे। तो अभी ये लग नहीं पाई है, ऐसे हम रखेंगे, क्लिक करेंगे और ये इंसर्ट हो गई है, तो बाहर क्लिक कर देंगे हम, ये देखो। तो ये वायर हमें वोल्ट मीटर के पैडल ही लगानी होती है ताकि हम इस वायर के अक्रॉस की वोल्टेज मेज़र कर सके। अगला स्टेप है हमारा एमीटर को और वोल्ट मीटर को कनेक्ट करना, तो इसको भी कनेक्ट कर देते हैं। तो ये हमारा सर्किट कंप्लीट हो गया है, सिर्फ हमें अब की लगानी, इसमें इंसर्ट करनी रह गई है। जैसे ही मैं की को इंसर्ट करूँगा दोनों ही मीटर में वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि देखो एक लूप सर्किट बन गई है। यहाँ से करंट आ रहा है रेड से, फिर एमीटर में जा रहा है, एमीटर से होके जो है इस वायर से वोल्ट मीटर जो है थोड़ा सा करंट ड्राइव करता है सिर्फ चेक करने के लिए। मेनली करंट जो है हमारा वायर में से जाता है, जिस वायर में का हमने रेजिस्टेंस मेजर करना है, फिर इस वायर से होता हुआ रियोस्टेट में जा रहा है। इसका काम सिर्फ ये होगा कि इसका रेजिस्टेंस हम कम ज़्यादा करके करंट की और वोल्टेज की वैल्यू को कम ज़्यादा करेंगे। मतलब सर्किट का रेजिस्टेंस बढ़ाएंगे तो हमारा करंट कम होगा, रेजिस्टेंस घटाएंगे तो करंट बढ़ेगा। हमें मेनली क्या चेक करना है, इसके अक्रॉस क्या वोल्टेज आती है जब इसमें से क्या करंट गुजर रहा है, उसी का रेशियो से हम जो है रेजिस्टेंस को कैलकुलेट करेंगे। क्योंकि हमें पता है ओम्स लॉ कहता है कि जो हमारा V होता है, ठीक है ना, वो बराबर होता है, V बराबर होता है हमारा, किसके बराबर होता है, I इंटू करंट इंटू रेजिस्टेंस, करंट इंटू रेजिस्टेंस। तो ये होता है, यानी कि अगर हमें रेजिस्टेंस निकालना है तो हम क्या कर देंगे, तो इसका मतलब है रेजिस्टेंस बराबर हो जाएगा हमारा वोल्टेज डिवाइड बाय करंट, V डिवाइड बाय I। तो ये चीज़ हम यहाँ से, वोल्टेज हमें यहाँ से मिल जाएगी और करंट हमें यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है ना। क्योंकि करंट तो पूरी सर्किट में सेम ही रहेगा, तो जो इसमें से करंट जा रहा है वही पूरी सर्किट में से जा रहा है। वोल्टेज इसके क्रॉस की चाहिए तो हमने यहाँ पर वोल्ट मीटर लगा दिया है। चलिए अब एक्सपेरिमेंट को शुरू करते हैं हम। तो सबसे पहले मैं की को इंसर्ट कर लेता हूँ, इस पर क्लिक कर देना आपने, की इंसर्ट हो गई है, आप देखोगे रीडिंग भी आ गई है। तो सबसे पहले रीडिंग हम ले लेते हैं इसमें पॉइंट, इसमें एमीटर में वैल्यू है, इसमें वोल्ट मीटर में वैल्यू है। तो अभी के लिए हम थोड़ा सा इसको एडजस्ट कर लेते हैं थोड़ा सा, और चलो 0.125 एम्पियर पर हम वोल्टेज को नोट कर लेते हैं। इन रीडिंग को आप नोट कहाँ कर सकते हो, नीचे टेबल दी गई है, यहाँ पर आप इन रीडिंग को लिख सकते हो। तो इन रीडिंग को हम यहाँ पर लिखेंगे, करंट में लिखते हैं 0.125 एंटर, एंड वोल्टेज में लिखते हैं हम 0.006 एंटर। तो रेजिस्टेंस देख पाओगे आप, वायर का जो रेजिस्टेंस है वो निकल के आ रहा है हमारे पास 0.05 ओम। उसके बाद जो है एक और रीडिंग लेके देखते हैं, ज़्यादा रीडिंग लेने पर वीडियो लंबी हो जाएगी, तो हम एक और रीडिंग लेते हैं, 100 पे ही कर लेते हैं इसको कंप्लीट रियोस्टेट को। तो यहाँ पर हमारा निकल के आ रही है वैल्यू, जो हमारी करंट की वैल्यू निकल के आ रही है वो निकल के आ रही है हमारी 0.100, और जो वोल्टेज की वैल्यू निकल के आ रही है हमारी 0.005। तो अगेन आप देख पाओगे जो हमारा रेजिस्टेंस है वो 0.05 ओम ही निकल के आ रहा है। तो रेजिस्टेंस तो सेम ही रहेगा वायर का, वो तो चेंज होगा नहीं, हमारी रीडिंग चेंज हो रही है। इससे हम ये प्रूव करते हैं कि हमारा जो वोल्टेज और करंट का रेशो है वो सेम रहता है एक गिवन वायर के लिए, एक रेजिस्टेंस के लिए। दूसरा, आप इन रीडिंग्स को V/I करोगे, आपका R निकल के आएगा, ठीक है ना। और एक और चीज़, यहाँ से आप प्रिंट ले सकते हो रीडिंग का,
और एक और काम यहाँ से आप कर सकते हो, ग्राफ देख सकते हो। तो हमने 2 ही पॉइंट लिए हैं तो 2 ही पॉइंट का ग्राफ आ रहा है, और पॉइंट लेते तो हमारे पास और पॉइंट का ग्राफ आता। तो ये होता है हमारा ओम्स लॉ, जो ये कहता है कि हमारा जो करंट है, करंट को बढ़ाने से जैसे जैसे हम करंट को बढ़ाएंगे वोल्टेज बढ़ेगी, ठीक है ना। और इनका रेशो जो है वो हमेशा क्या होता है, कॉन्स्टेंट होता है गिवन रेजिस्टेंस के लिए। सो ये हमारा ओम्स लॉ था 10th और 12th के स्टूडेंट्स के लिए। थैंक यू वेरी मच।